रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स। माँ बाप की इज़्ज़त करिए क्योंकि उनके बिना यह संसार अधूरा है। जी हाँ, नमस्कार, साई राम। मैं कनव शर्मा आज एहसास साईं यूट्यूब चैनल पर आप सभी से मैं कुछ बात करने आया हूँ और एक छोटा सा मैसेज मैं आप सभी को देने के लिए आया हूँ। सबसे पहले तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी तंदुरुस्त होंगे, खुश होंगे और सेहतमंद होंगे बाबा की कृपा से। आज जिस विषय पर मैं यहाँ पे चर्चा करने आया हूँ वो विषय है कि माँ बाप की सेवा करना और माँ बाप की सेवा क्यों करना। अब आप ये सोचेंगे कि मैंने ये क्यों बोला कि माँ बाप की सेवा क्यों करना, ये क्या क्वेश्चन है। आपको बताना चाहता हूँ कि दुनिया में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं। अच्छे लोग वो हैं जो माँ बाप की सेवा ज़रूर करेंगे, लेकिन बुरे लोग वो हैं जो ये कहेंगे कि हम माँ बाप की सेवा क्यों करें, हमारा उससे क्या लेना देना, हमारे लिए माँ बाप ने किया ही क्या है, हमारे लिए माँ बाप ने हमें दिया क्या है, हम क्यों करें, हम माँ बाप की क्यों सेवा करें। कुछ लोग ऐसे भी हैं। तो आज मैं यही यहाँ पे चर्चा नहीं करूँगा, मैं बात करूँगा और जो बात है वो प्रैक्टिकली करूँगा। माँ बाप हमारे ज़िंदगी में एक वो रूह है, मैं शख्सियत नहीं कहूँगा, एक वो रूह है जिसे हम कभी दोबारा खोज भी ना पाए। माँ बाप हमारे लिए एक प्रार्थना है, एक शक्ति है जो हमें हर मुसीबतों से बचाती है। आप किसी भी संकट में होंगे ना, माँ बाप हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे, दोस्तों से पहले, पड़ोसियों से पहले और परिवार से पहले। क्योंकि माँ बाप अपने बच्चों पर कभी आंच नहीं आने देते। माँ बाप अपने बच्चों के सारे दुखों को दूर करते हैं। उसके बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे के बोलने से पहले ही माँ बाप समझ जाते हैं कि उसका बच्चा क्या डिमांड कर रहा है और क्या उसको चाहिए। हम जब छोटे होते हैं, यानी कि हमारा जब बचपन का दौर चल रहा होता है, हम माँ बाप बोलना सीखते हैं। सबसे पहले ही शब्द हमारे ये होते हैं, हम माँ या बाप बोलते हैं। और हम दुनिया देखने से पहले अपने माँ बाप को देखते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी दुनिया की शुरुआत हमारे माँ बाप से होती है, दुनिया से नहीं। हम तो दुनिया में आते हैं, हमें तो पता भी नहीं है कि दुनिया में क्या है, हम किस देश में हैं, हम किस शहर में हैं, हम किस एरिया में हैं। बात गहराई वाली है ये। हमें नहीं पता, हम जब जन्म लेते हैं हमें थोड़ी पता कि हम कहाँ हैं। धीरे धीरे हमें पता चलता है कि हाँ ये माँ है, ये बाप है। धीरे धीरे पता चलता है कि हाँ ये वो लोग हैं जो मुझे प्यार करते हैं। धीरे धीरे ये पता चलता है ये वो लोग हैं जो हमारी सारी इच्छाओं को पूरी करते हैं। हमें धीरे धीरे हर चीज़ का पता चलता है, एकदम से नहीं पता चलता। माँ बाप हमारी जिंदगी नहीं, हमारी दुनिया है, क्योंकि दुनिया की हमारी शुरुआत ही उनसे होती है। अगर वो ना होते तो शायद आज हम ना होते, और अगर आज वो हैं तो हम हैं, और आज उन्हीं की वजह से हम जिंदा भी हैं। क्योंकि हमारा जीवन भगवान की देन नहीं, उनकी देन है, क्योंकि वो हमारे लिए भगवान से बढ़कर हैं। अगर आप माँ बाप की इज्जत करेंगे, माँ बाप को पूजेंगे, भगवान खुद आपको पूजेगा। क्यों? क्योंकि आप भगवान की इज्जत कर रहे हैं। माँ बाप की इज्जत करना यानी कि भगवान की इज्जत करने से भी बढ़कर है। मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा में जाने से अच्छा है माँ बाप की इज्जत करिए। देखिए, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारा आप हर जगह जाइए, उससे हम नहीं रोकेंगे आपको, लेकिन फायदा क्या जब आप पीछे अपने माँ बाप को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, और साथ ही साथ आप बाहर जाकर सेवा कर रहे हैं, भूखे को भोजन करवा रहे हैं, भंडारा करवा रहे हैं, पानी पिला रहे हैं। क्या फ़ायदा उस चीज़ का जब आपके घर में ही आपके माँ बाप भूखे बैठे हैं। ये भजन में भी बहुत ऐसी लाइन आई हैं, बाबा के भजनों में आपने सुना होगा, और ये मेरी पसंदीदा लाइन है, और ये सत्य है कि तेरे उस भंडारे का क्या फ़ायदा, तेरी उस सेवा का क्या फ़ायदा जब तेरी माँ घर में भूखी बैठी है। तो यही चीज़ मैं आपको यहाँ पे आज कहने आया हूँ कि माँ बाप की इज्जत करना इसलिए नहीं कि हमने माँ बाप की बहुत सेवा करी, हमें फल मिलेगा, भगवान हम पे कृपा करेंगे, ये चीज़ें नहीं। माँ बाप की सेवा दिल से करी जाती है। माँ बाप पूरी ज़िंदगी निकाल देते हैं आपको पाल पोस कर बड़ा करने के लिए। उनका सिर्फ एक लक्ष्य होता है कि वो अपने बेटा या बेटी को अच्छा पढ़ा लिखा इंसान बनाए और आगे वो ज़िंदगी अपनी फ्यूचर सेट करे।
उनको और क्या चाहिए होता है? उनका बेटा या बेटी बड़ा हो, अच्छे स्कूल में उसकी एडमिशन हो। स्कूल की फीस कितनी होती है? आप सोच भी नहीं सकते कि आपके पिता दिन रात मेहनत करके कैसे नौकरी करते हैं, कैसे वो ट्रैवल करते हैं, बसों में धक्के खाते हैं, वहाँ पे बॉस से भी डांट खाते हैं, काम का भी इतना प्रेशर होता है, फिर घर का प्रेशर होता है, फिर स्कूल की फीस का प्रेशर होता है, कितनी चीज़ें होती हैं। सोचिए आप, माँ जो पूरे घर का काम करती है, झाड़ू पोछा बर्तन साफ सफाई कपड़े धोना सब कुछ, फिर भी रात को खाना भी बनाती है। और कुछ माँ तो ऐसी होती है जो नौकरी भी करती हैं साथ साथ। सोचिए क्यों? घर चलाने के लिए, अपने बच्चे को चलाने के लिए, अपने बच्चे को बड़ा करके उसको अच्छा इंसान बनाने के लिए। पूरी उम्र माँ बाप इसी चीज़ में लगा देते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख कर एक बहुत होनहार और एक बहुत काबिल इंसान बने। लेकिन ऐसे काबिल इंसान और होनहार इंसान का क्या फ़ायदा जो अपने वो माँ बाप को ही पीट रहा है, माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज रहा है। वृद्धाश्रम में भेजना सबसे बड़ा पाप है। वृद्धाश्रम में भेजना, जो ऐसा करते हैं, हम कड़ी निंदा करते हैं इस चीज़ की और खिलाफ है सख्त जो वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को भेजते हैं। जो जैसा करेगा वो वैसा भी भरेगा। आप वृद्धाश्रम में अगर आप आज माँ बाप को अपने भेज रहे हैं ना, समय आप बहुत बलवान है, वही समय पलट कर दोबारा आपके साथ आएगा। वृद्धाश्रम में वही लोग भेजते हैं जो माँ बाप को बोझ समझते हैं, जो माँ बाप का खर्चा नहीं उठा सकते। जब माँ उनको पेंशन देने के लिए मना कर देती है, या फिर जब माँ बाप उनको जायदाद नहीं देते, तब वो वृद्धाश्रम में भेज देते हैं, या जायदाद साइन करवाने के बाद वृद्धाश्रम में भेज देते हैं। देखिए, आधे से ज़्यादा, मुझे बाकी देशों का तो नहीं पता, लेकिन आधे से ज़्यादा इस देश में प्रॉपर्टी के केस चल रहे हैं। प्रॉपर्टी की वजह से लड़ाइयाँ होती हैं घर में माँ बाप के रिगार्डिंग। प्रॉपर्टी कहाँ लेकर जाएंगे? वो एक लाइन है, एक भजन में एक बहुत प्यारी लाइन है, खूब कमाले पैसा धन दौलत हीरे मोती, मगर ये याद रखियो कफन में जेब नहीं होती। ये आदरणीय जिनको मैं बचपन से सुनता रहा हूँ, हमसर हयात निज़ामी उस्ताद, आप सभी जानते हैं, ये उन्हीं के ही वर्डिंग्स है कि भंडारे का जो मैंने बताया और ये वाली बात, क्योंकि मैंने ये उनसे सुनी है। बेशक ये किसी और ने कही होगी, लेकिन मैंने ये उनसे ही सुनी है, क्योंकि हम बाबा को मानते हैं, लेकिन हम बाबा को मानने के अलावा ना, हम बाबा के रास्ते पर चलने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ हम प्रॉपर चलते हैं। देखिए, इंसान मैं भी हूँ, गलतियाँ हमसे भी होती है, लेकिन हमसे ये गलती नहीं होती कि हम माँ बाप की इज्जत ना करें, उनको बेइज्जत करें, उनको घर से निकाल दें। ये कानों को हाथ लगाए हम नहीं कर सकते, क्योंकि जिस माँ ने 9 महीने अपने बेटा या बेटी को पेट में रखा है, और आपको मैं बता दूं, वो माँ जब अपने बेटा या बेटे को जन्म देती है ना, जो दर्द है ना, मैं कह रहा हूँ वो रूह भी उस दर्द को नहीं सह पाती, इतना दर्द होता है। हम तो महसूस भी नहीं कर सकते, हम तो सोच भी नहीं सकते। और वो माँ अपने बच्चे के लिए पूरी जिंदगी कुर्बान कर देती है उसकी सेवा करने में, और आप उन माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे हैं जिन्होंने आपको पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, आपको अच्छा इंसान बनाया, आपको वो बनाया जो आप बनना चाह रहे हो इस जिंदगी में। आपकी पसंद की लड़की से आपकी शादी हुई, और इस काबिल बनाया कि आपकी शादी हुई। ये भी बता दूं मैं आपको, अगर माँ बाप आपको इस काबिल नहीं बनाते ना, तो आपकी शादी भी नहीं होती, क्योंकि कोई भी माँ बाप अपनी बेटी को उस लड़के के पास नहीं भेजेंगे जो काबिल ही ना हो। और काबिल किसने बनाया? आप खुद की वजह से काबिल नहीं हुए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कहते हैं कि अरे ये तो मैंने ही करा है, ये तो मैंने ही चीज़ की है, मेरा इसका शर। ठीक है, मेहनत आपकी, लेकिन सपोर्ट किसका है पीछे? बिना माँ बाप के आप यहाँ तक आ ही नहीं सकते थे। अगर माँ बाप आपको स्कूल ही ना भेजते तो आप पढ़ते कहाँ से? खुद सोचिए ना। और आप उन माँ बाप को घर से बाहर निकाल रहे हैं। मैं
रिक्वेस्ट करता हूँ, निवेदन करता हूँ उन सभी लोगों से जो ये वीडियो को देखेंगे, चाहे वो बाबा के डिवोटी हो ना हो, चाहे वो भगवान को मानते हो या ना मानते हो, उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ अपने माँ बाप की इज्जत करिए। आप सोचेंगे कि मैं यहाँ पे वीडियो बना रहा हूँ कि माँ बाप की इज्जत करिए, मैं बोल रहा हूँ, क्या मैं वो चीज़ करता हूँ? आपको बताना चाहूँगा कि 2012 में मैंने अपने पिता को खोया और मैं 20 साल का था जब मैंने अपने फादर को खोया। लेकिन मुझे ना वैल्यू समझ आई, क्योंकि देखिए मैं ये नहीं कह सकता कि 20 साल का था तो मुझे कुछ समझ नहीं थी। समझ ज़रूर थी, लेकिन ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ की मुझे उस वक्त समझ नहीं थी। मुझे ये समझ नहीं थी कि पिता की कीमत तो नहीं कह सकता, मैं माफ़ी चाहूँगा, पिता का रोल क्या होता है, मुझे तब ये समझ नहीं थी। ये मुझे समझ आई जब मैं 22 साल का हुआ, और आज तक मुझे वो रोल, मैं उस रोल को मिस करता हूँ। आपकी किसी से लड़ाई हो जाए, आप क्या कहते हैं? मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं ऐसा वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि तू मेरे बाप को नहीं जानता। तू मेरे बाप को जानता है? तुझे पता मेरा बाप कौन है? ये क्यों बोलते हैं हम? क्योंकि हमें विश्वास होता है कि हमारे साथ कोई भी अनहोनी हो, हमारे पापा, हमारे पिता, हमारा बाप पीछे खड़ा है, हमें वो कुछ होने नहीं देगा, इसलिए हम ये चौड़ में बोलते हैं। क्योंकि आपको विश्वास है, आप अपने दोस्तों पे विश्वास कर लीजिए, आप अपने परिवार पे विश्वास कर लीजिए, कोई नहीं आएगा साथ जब आप विपदा में पड़े होंगे। जो आएंगे वो तमाशा देख के मज़े लेकर निकल लेंगे, वीडियो बनाएंगे, तमाशा देखेंगे, चले जाएंगे। माँ बाप एंड तक आपके साथ लड़ेंगे हर सिचुएशन में। क्यों? उनका बेटा और उनकी बेटी पे बात है, उनके लिए उनका तो गहना ही उनके बच्चे हैं। लेकिन अफसोस होता है कि वही बच्चे वृद्ध आश्रम में अपने माँ बाप को भेज देते हैं, बेदखल कर देते हैं माँ बाप को अपने घर से। मैं अभी वीडियो भी देख रहा था कि एक पत्नी अपनी सास को इतनी पूरी तरह से मार रही थी, बालों से पकड़ के, मैं क्या बताऊं। मतलब वो देखकर गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन क्या कर सकता हूँ। और उसका बेटा सामने खड़ा है। अब बताइए मैं इसमें हम क्या कर सकते हैं? जब बेटा ही कुछ नहीं कर रहा तो हम तो बहुत दूर की बात है। और वहां पे जो लोग थे वो एज इट इज वीडियो बना के तमाशा देख रहे थे, और 100% उसमें कोई परिवार का कोई सदस्य होगा। तो कहाँ का ये न्याय है? क्यों होता है ये चीज? मत करिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, माँ बाप की इज्जत करिए। माँ बाप अगर जिंदगी से चले गए ना, धन दौलत फिर आ जाएगी, गाड़ियाँ फिर खरीद लोगे, जायदादें फिर खरीद लोगे। माँ बाप को ना खरीद सकते हो, ना माँ बाप को कहीं से ढूंढ के ला सकते हो, क्योंकि जहाँ इंसान चला गया ना, आपको भी नहीं पता वो इंसान गया कहाँ। तो आपसे मैं यही कह रहा हूँ कि माँ बाप की इज्जत करिए, उनकी सेवा करिए, और प्लीज़ उनको घरों से मत निकालिए, वृद्धाश्रम में मत भेजिए। उनको समझिए, अगर वो आपको मारते हैं, डांटते हैं, आपके भले के लिए करते हैं, उनको कोई शौक नहीं है कि अपने बच्चे को मारे या डांटे। अगर आप कुछ गलत काम करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो उनको नहीं पसंद है, वो तभी आपको मारेंगे या डांटेंगे। और अगर उनकी डांट और मार आपने खा ली और सुन ली ना, आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि आज के डेट में जितने भी लोग सक्सेसफुल हैं, वो वही लोग हैं जिनको बचपन में डांटा गया है, जिनको बचपन में मार पड़ी है, और आज वही लोग तरक्कियों पे हैं। क्योंकि गाइडेंस, इस जनरेशन में गाइडेंस लेना और देना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप किसी को गाइड नहीं करेंगे ना, वो इंसान सोच ही नहीं पाएगा कि उसको करना क्या है। आपसे ज़्यादा ना माँ बाप के ऊपर जिम्मेदारी होती है आपकी, कि आपको पढ़ाना, लिखाना, अच्छा इंसान बनाना, और आप ही उस जिम्मेदारी पे खरे उतरेंगे। और उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि अच्छा कमाकर, अच्छा मतलब फैमिली, अपना बैकग्राउंड बनाकर आप माँ बाप को दिखाएं, अपने माँ बाप को कि देखिए आपने मेरे लिए ये किया और मैंने आपके लिए ये किया। अगर उन्होंने आपके लिए इतना कुछ किया और आप उनके लिए ऐसा हरकत करेंगे कि वृद्धाश्रम में भेज देंगे और यहाँ वहाँ भेज देंगे, उनको मारेंगे, पीटेंगे, तो आप इंसान ही नहीं है, इंसान खिलाने के लायक ही नहीं है। तो बाबा का सेवादार होने के नाते मैं अब इजाज़त लेता हूँ, और एक लास्ट मैसेज मैं यही कहता हूँ
कि माँ बाप से बढ़कर इस दुनिया में कुछ नहीं है। माँ बाप है तो सब कुछ है। बिना माँ बाप के, कहते हैं ना, जैसे हम जल के बिना नहीं रह सकते, वैसे ही माँ बाप है। आप माँ बाप के बिना नहीं रह सकते। कोई आपको पूछने वाला नहीं है। बाहर चले जाइए, एक निवाला भी नहीं पूछेगा कोई आपसे। माँ, आप घर पे आओगे, नौकरी से आओगे, स्कूल से आओगे, कॉलेज से आओगे, दोस्तों के साथ पार्टी करके आओगे, माँ फिर भी पूछेगी कि बेटा तूने खाना खाया है या मैं बना दूं। प्रैक्टिकली बात है, ये फैक्ट है। और यही अगर माँ बाप ना होंगे, आप खाना घर पे आ रहे हैं, खाना खाया नहीं खाया कोई पूछने वाला ही नहीं है आपको। तो इसलिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जो लोग उनके लिए है, जो वृद्धाश्रम में अपने माँ बाप को भेज देते हैं, तो कृपया करके अगर आपने भेजा है उनको तो प्लीज़ वापस ले आइए। देखिए, सारी उम्र उन्होंने आपके लिए कमाया है, सारी उम्र उन्होंने आपकी सेवा करी है। ये अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप उनकी सेवा करिए। और ये बहुत बड़ा पाप है। अगर जो अपने माँ बाप का दिल दुखाता है ना, सबसे बड़ा पाप है ये कि माँ बाप का दिल दुखाया जाए। बहुत बड़ा पाप है और इसकी मैं निंदा करता हूँ कि जो ये ऐसे लोग हैं इस दुनिया में। तो वृद्धाश्रम ये सब में मत करिए, ना भेजिए माँ बाप को। और रही बात जायदादों की, तो जायदाद कहीं नहीं आप लेके जा रहे, यहीं धरा रह जाएगा। लेके जाना है ना तो माँ का प्यार लेके जाइए, माँ का आशीर्वाद लेके जाइए, अपने माँ बाप का आशीर्वाद लेके जाइए। वो हमेशा ज़िंदगी भर काम आएगा। कहते हैं जिस इंसान के साथ अपने माँ बाप का आशीर्वाद होता है ना, वो कहीं भी मात नहीं खा सकता। ये जायदाद और ये घर गाड़ियाँ क्या कर लेंगी? आज आपके, कल किसी और की होंगी। सीधी सी बात है। तो इसलिए मैं आपसे यही कह रहा हूँ कि माँ बाप की इज्जत करिए, उनको खुश रखिए। और माफ़ी चाहूँगा, मैंने आपका बहुत ज़्यादा समय ले लिया, लेकिन ये वीडियो बहुत ज़रूरी थी क्योंकि मेरे दिमाग में ये बहुत सी बातें ऐसी आ रही थी। मैंने कहा चलो लेट इट बी, मैं एक्सप्लेन करूँ आप सभी को। एंड आई होप आप इस चीज़ को समझेंगे। और अगर आपको लगता है ये वीडियो शेयर करने लायक है तो प्लीज़ शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए या ना करिए, वो आपकी इच्छा है, क्योंकि एहसास साईं बाबा का है। ये सब कुछ बाबा का ही दिया हुआ है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं है, ना हम कुछ हैं। सब बाबा करने वाले हैं, क्योंकि हमारी जो पहचान है, स्पेशली जो मेरी पहचान, वो मेरे साईं से है। तो इजाज़त लेता हूँ और आशा करता हूँ तंदुरुस्त होंगे आप, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे और बाबा आपको जल्दी शिरडी बुलाए और बाबा हमेशा आपको खुश रखे और आपकी सारी इच्छाएं और मनोकामना पूरी करे। लेकिन भगवान को मानने से पहले अपने माँ बाप को मानिए, क्योंकि वो आपके लिए भगवान है। क्योंकि दुनिया में अगर आप आए हैं तो भगवान का चेहरा देख कर नहीं, माँ बाप का चेहरा देख कर। इजाज़त लेता हूँ आप सभी से। मैं कनव शर्मा, एहसास साईं यूट्यूब चैनल से आप सभी से मैं आज बात करने आया था। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी ने इस वीडियो को देखा। ओम साईं राम।